प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को जमीन पर उतारने वाला ये प्रोजेक्ट बड़ा उदाहरण बन चुका है। पुल तो बहुत बने, लेकिन पंबन ब्रिज ने इतिहास से जुड़कर भविष्य की नींव रखी है। इस पुल ने आस्था और आधुनिकता के बीच संगम का काम किया है। ये पुल बताता है कि भारत अब सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें साकार भी करता है। और यही नया भारत है जो लहरों पर भी भविष्य की राह बनाता है। पंबन ब्रिज, समंदर की लहरों पर खड़ी एक उम्मीद। इसी उम्मीद के सहारे देश के दक्षिणी छोर से आज एक नई कहानी लिखी जा रही है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, जो सिर्फ दो किनारों को नहीं बल्कि सपनों और संभावनाओं को जोड़ता है। नए पुल के तार पुराने पुल से जुड़े हुए हैं। बात है साल 1914 की, जब भारत में बना था देश का पहला समुद्री रेलवे पुल। नाम था पंबन ब्रिज। तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला ये पुल ब्रिटिश काल में बना था और 100 साल से भी ज्यादा समय तक देश की सेवा करता रहा। लेकिन समय के थपेड़ों और समंदर की लहरों ने जब जर्जर कर दिया तो साल 2022 में बंद कर दिया गया था। ये नया पुल अंग्रेजी हुकूमत में बने पंबन पुल के समानांतर बना हुआ है, जो लगभग 111 साल पुराना हो चुका है। समुद्री यातायात को आसान बनाने के लिए पुल पर बना रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर ऊपर उठ सकता है, ताकि जहाजों को नीचे से गुजरने का रास्ता मिल जाए। नए पंबन ब्रिज की लिफ्ट को खुलने में 5 मिनट और 30 सेकंड लगते हैं, जबकि पुराने ब्रिज की स्विंग को खुलने में 35 से 40 मिनट लग जाते थे। अगर हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो जाती है, ऐसे में ट्रैक पर दोनों ट्रेनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। इंडिया के पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज अभी पंबन में है, कनेक्टिंग रामेश्वरम आइलैंड टू मेनलैंड इंडिया मंडपम में। ट्रूली इसको इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा रहा है, क्योंकि ये इंडिया की पहला सच स्ट्रक्चर है जो ऊपर ओपन करेगा शिप्स को ट्रैवल करने के लिए। अभी ये इंडिया का न्यू पंबन ब्रिज ग्लोबल लिस्ट को ज्वाइन करता है। जो ये वर्टिकल लिफ्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूके में है, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, और अभी इंडिया के न्यू पंबन ब्रिज इस ग्लोबल लिस्ट को भी ज्वाइन करेगा। ये न्यू ब्रिज को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो हार्श मरीन कंडीशंस को भी विथस्टैंड कर सकता है। भारतीय रेलवे की निगरानी में बना ये ब्रिज पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। रामेश्वरम तक तीर्थ यात्रा आसान और तेज होगी। पर्यटन को मिलेगा नया जीवन, जिससे स्थानीय व्यापार और होटल इंडस्ट्री को फायदा होगा। व्यापारिक गतिविधियों में तेजी, मालगाड़ियों का आवागमन आसान होगा। रक्षा क्षेत्र में भी मददगार, रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। नया पंबन ब्रिज भारत की समुद्री सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। पुराने पुल से यदि तुलना करें तो यह 3 मीटर ज्यादा ऊंचा है, और जो इसका लिफ्टिंग बैरियर है या जो वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन जो है वो 17 मीटर की ऊंचाई तक यह जा सकता है। इस कार्य को कर पाने में यह सक्षम है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम से इस ब्रिज की लिफ्टिंग की व्यवस्था की गई है। पुराना जो पुल था वो मैनुअल सिस्टम से काम करता था, जिसमें लिफ्टिंग के लिए दर्जनों लोगों को लगाना पड़ता था, और समय भी जो है 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का लगता था। जबकि यह जो प्रोसेस है नए सिस्टम से, इसमें हम 6 मिनट के अंदर ही, बेसिकली 5 मिनट में ही पुल को हम 17 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट कर सकते हैं। समंदर पर बना ये पुल एक रास्ता है, अंधेरे से उजाले की ओर, दूरी से नजदीकी की ओर, और असंभव से संभव की ओर। यही है नया भारत, जो सोचता भी बड़ा है और बनाता भी बड़ा है। नया पंबन ब्रिज ये पुल नहीं, एक संदेश है कि अगर इरादे बुलंद हो तो समंदर की लहरें भी रास्ता बना देती हैं। भारत की यही रफ्तार, यही सोच हमें आगे लेकर जा रही है, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भविष्य की ओर। पंबन से अनघा केशव के साथ आज तक ब्यूरो।